हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को दुनिया की सारी खुशी मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एंड इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या और कौन आ रहा है, क्या सिचुएशंस आ रहे हैं ज़िंदगी में, किस तरह के उतार चढ़ाव होने वाले हैं, क्या चैलेंजेस होने वाला है, क्या सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं, कैसे लोग आपके लाइफ में आएंगे। तो आगे आने वाले 5 महीने के अंदर क्या कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें क्या कुछ होगा। कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, पॉजिटिविटी लेकर आए, भाग्योदय लेकर आए, सब बताऊंगी। और आपको खुद क्या करना चाहिए वो भी पता चलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, कनेक्ट हो जाओ पहले, लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप सभी लोग फैमिली मेम्बर बन जाएं, ताकि आप सभी के लिए मैसेजेस और कार्ड्स आ सके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी, ठीक है। इसीलिए आप मुझसे अपनी सेशन एक बार ज़रूर लेकर देखो। आपके जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, कहीं से भी हो। और जैसे कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब हो, करंट फीलिंग जाननी हो, करियर में अब क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, कार्ड्स यहाँ पे अब चलो मैंने ले लिया, नफ है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल हार्डशिप है वो आपका ख़त्म होने वाला है। किसी तरह का कोई मटेरियल लॉस हुआ है, ठीक है, वो टाइम पीरियड अब ख़त्म होने वाला है। मतलब एक ऐसे चैप्टर में फंसे हुए हो जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये चैप्टर ख़त्म होगा और इस चैप्टर से निकलोगे। तो सबसे पहले जो आपका फाइनेंशियल हार्डशिप का चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है, वो बंद होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और जो भी मटेरियल किसी तरह का कोई लॉस हो गया होता है ना, कि कहीं कुछ गिरवी रख दिया, कहीं कुछ नीलामी हो रही है, ये वो दिस डैट, में भी हो सकता है कि कोई भी मटेरियल लॉस हुआ था तो अब रीगेन होगा। जो चीज़ आपका था और आपसे छीन लिया गया, वो चीज़ आपको वापस से मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टैलेंटेड हो, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट की एनर्जी कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये बहुत हाई चांसेस है कि इस समय आपको कोई जॉब मिल सकता है, और ट्रेनिंग के लिए आप जाने वाले हो। एजुकेशन फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जो आपका प्रोफेशन है वो टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टीचर आप बन सकते हैं, प्रोफेसर आप बन सकते हैं। जैसे आप खुद ही देखो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, स्कूल टीचर हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, फॉरेन में हो, यूके में हो, कहीं भी हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, लेक्चरर, प्रोफेसर जिसे कहते हैं, ये स्पेशल एजुकेशन टीचर, ठीक है। या नर्सरी किडन गार्डन टीचर होते हैं, एकेडमिक एजुकेशनल सपोर्टर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, ठीक है। अपना खुद का हो सकता है, इंस्टीट्यूट खोलने वाले हो, एकेडमिक काउंसलर हो सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकता है। आप खुद अपना ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, या फिर अपना कॉर्पोरेट ट्रेनर आप बन सकते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर बन सकते हैं, स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में आप लाइक वाइस प्रिंसिपल, आप प्रमोशन आपका हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन का भी काम हो सकता है, ऑथर, टेक्स्ट बुक ऑथर, एजुकेशनल कंटेंट राइटर, ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर, ठीक है। इस तरह की कुछ एनर्जीज फील हो रही है। और हो सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो, सोशल वर्किंग का काम हो, ठीक है। गवर्नमेंट एजुकेशनल ऑफिसर भी कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये कुछ ऐसे मुझे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप मे भी एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इस समय आपको थोड़ा फाइनेंस पे ध्यान देना होगा और वर्क डिटेल पे भी ध्यान देना होगा। ओके, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक न्यू हॉबी आपकी डेवलप होगी, ट्रेनिंग के लिए जाओगे, स्टडी के लिए जा सकते हो, ठीक है। इंजॉयबल वर्क, कुछ हार्ड वर्क हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उस वर्क को आप इंजॉय कर रहे हो, ऐसा कुछ काम करने वाले हो आप। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही है। कुछ टैलेंट डेवलप कर रहे हो, नया जॉब करियर के लिए, नया जॉब और करियर निश्चित है, प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टैलेंट या स्किल डेवलप करना है। लाइक मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि जैसे एक नेचुरल स्किल से, जो आपके कुछ नेचुरल स्किल है उससे आप अर्निंग कर रहे हो,
ठीक है, उससे आपके पैसे बन रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फ़ील हुई, ठीक है, अभी। चलो, अभी यहाँ पे कुछ ऐसे गाइडेंस है वो आप थोड़ा-सा जान लो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय ना कुछ आपके पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा अधूरा-अधूरा मे बी फ़ील कर सकते हैं। आपको ऐसा फ़ील होगा कि जो सवाल मेरे मन में है, जिस सवाल का आंसर मैं खोज रही हूँ, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। मेल, फीमेल, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अपने अकॉर्डिंग कीजिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें पर्सनल लाइफ में होगी जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हो और आप बहुत परेशान हो। और एक और चीज़ है, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई आँखों पे पट्टी बाँध दे। आपको इस तरीके से कोई मैनिपुलेट कर सकता है। और आपको लगेगा कि इस इंसान के आने की वजह से मैं सबसे दूर हो गया हूँ, मैं सबसे दूर हो गई हूँ। जिसके साथ मेरे फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता था, जिसके साथ अच्छा रिश्ता था, उनके साथ आज देखो लड़ाई हो रखा है। इस तरह का कोई इंसान का सामना आप कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, भरोसा करोगे, और वो इंसान जो है आपको अपना बना लेगा और अपना फ़ायदा भी उठा सकता है, किसी भी तरीके से। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ओके? ये सबसे पहले यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि कोई आपको ऑनलाइन वॉच कर सकता है, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है। पास्ट की चीज़ों में वापस नहीं जाने को कहा जा रहा है, पास्ट को रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। 3 ऑफ माइकल की एनर्जी यहाँ पे मतलब कि 3 ऑफ सूट्स की एनर्जी है। तो मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के साथ देखो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपका जॉब मुझे लग रहा है और ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है? जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ है, उसमें ग्रोथ है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ़ है, उसमें थोड़ा आपको अवेयर रहना है। जैसे कुछ पता चलने वाला है या कुछ जानना आपके मन में हमेशा रहता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है, ओके? मुझे नहीं पता है, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी, जिससे आपका कुछ इमोशनल पेन होगा, हार्ट ब्रेक हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, और ये उनके साथ होगा जिनके रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, करंट रिलेशनशिप हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। आप चाहे तो पर्सनली आप अपनी पेड रीडिंग ले सकते हो, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी और उसी दिन आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जो डिफरेंसेस दिखाकर आपसे डिवोर्स ले ले, ब्रेकअप हो जाए, एंड आपका खुद ऐसा अच्छा करे कि हाँ, मुझे तो अब अलग होना है, और नॉट लुकिंग बैक। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए, जो इंसान आपको भूल गया, आगे बढ़ गया, वो मुड़कर नहीं देख रहा, तो आप क्यों बार बार मुड़कर देख रहे हो? तो एक्चुअली समय आ चुका है, आपके अंदर वो पावर डाला जा रहा है कि खुद को भी हील कर सको और दूसरों को भी कर सको। समय आ गया है, ऐसा समय जो आपके सारे जख्म को हील कर रहा है। इतना जान लो कि मे भी कुछ ऐसा भी हो सकता है, आगे आने वाले टाइम के लिए भी अवेयर रहो। प्लेइंग विथ फीलिंग्स, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपके फीलिंग के साथ खेले, ओके? एक एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि आप हो और आपके पार्टनर हो, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों की फीलिंग के साथ खेल रहा हो, आपको इधर मैनिपुलेट कर रहा हो, उधर आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा हो, और आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा हो। ये सारी चीज़ें मे भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है? अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपका अच्छा हो, मैं ये चाहती हूँ, इसलिए आप अवेयर रहें, ओके? वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, डिसअपॉइंटमेंट छोटा-मोटा मे भी हो सकता है, और मे भी अनअप्रिशिएटेड थोड़ा-सा फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे करके चीज़ें हील हो जाएँगी, और कहीं भी आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड है, ऑलरेडी अनअप्रिशिएटेड फ़ील कर रहे हो, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, सिंपल सी बात है, ओके? बी प्रिपेयर्ड, हर तरीके से आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। देखो, करियर लाइफ तो मुझे ऑलमोस्ट आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना है इन फ्यूचर, और नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, और करना भी नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। कहीं से भी रिजेक्शन मिल रहा था, अब रिजेक्शन नहीं मिलेगा, और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। वेल, मैं प्रे करती हूँ सब अच्छा हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक है, कॉन्टैक्ट कर लो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।